हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी वाले मैच के बारे में। वो तो पहले ही हो चुका है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और भारत अभी वर्तमान में चैंपियंस ट्रॉफी का एक प्रकार से चैंपियन भी बन चुका है। मतलब सारे के सारे मैच जीत चुका है और फाइनल भी मैच जीत चुका है। ये सारी स्टोरी जो आपने सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, लेकिन आपको गौर करने वाली बात ये है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो किसने होस्ट करी थी? पाकिस्तान ने होस्ट करी थी। अब पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की थी तो पाकिस्तान का अहम रोल होना चाहिए था, लेकिन वहां पर अहम रोल तो छोड़ो, उसको ज्यादा महत्ता दी नहीं गई। किसने नहीं दी, कैसे नहीं दी, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर देखा जाए तो जितने भी भारत के मैच हैं, भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भारत के मैच किसी भी देश के साथ होंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे, वो दुबई के अंदर होंगे। मतलब ये पाकिस्तान और दुबई दोनों के बीच में ये मैच हुआ था। मतलब कुछ ग्राउंड दुबई के यूज किए गए थे, कुछ पाकिस्तान के यूज किए गए थे। तो कुछ मैच हुए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन भारत के जितने भी मैच हुए वो हुए दुबई के अंदर। तो सबसे बड़ा कंसर्न तो पाकिस्तान को ये था कि भाई सारे के सारे जो मैच भारत ने जो करे वो उनके लिए एक ही ग्राउंड था, एक ही पिच थी और एक ही होटल थी, तो उनको ज्यादा नहीं करना पड़ा, इसलिए वो मैच जीत गए। ये एक कंसर्न पाकिस्तान ने जताया। दूसरी बात, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर खुद उनके आतंकवादी हमले नहीं संभल रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं भारत के ऊपर कि भारत ने अपने मैच पाकिस्तान के अंदर नहीं कर पाए। चलो यहाँ तक बात तो ठीक थी, क्योंकि भारत ने अपना पक्ष रख दिया था और भारत के मैच हुए भी दुबई के अंदर। लेकिन जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी जीती भारत ने, उसके बाद जो एक सेरेमनी होती है, अवार्ड सेरेमनी, उसके अंदर पाकिस्तान का एक भी जो मुख्य अधिकारी होना चाहिए या जो भी वहां के चीफ होने चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है वो अगर ऑर्गेनाइज कर रहा था तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको प्रेजेंट होना चाहिए था। लेकिन वहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं रहा और प्रेजेंट ना रहने के अलग अलग कारण है। उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि उनके लिए बुलाया नहीं गया, जबकि उनके एक चीफ ऑफिसर वहां पर मैच के दरमियान वहां पर मौजूद थे। अब वो अवार्ड सेरेमनी में क्यों नहीं आए या उनको बुलाया नहीं गया, ये एक अलग विषय है। तो पाकिस्तान का कहना ये है कि वो आईसीसी में शिकायत करेगा कि उसके होस्ट होते हुए उसको बुलाया क्यों नहीं गया। अब ये सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी सी तूल पकड़ रही हैं। उसी बीच हमारे जो खिलाड़ी हैं या जो हमारे कैप्टन हैं, उनने भी बयान दिया कि ऐसा नहीं है कि हमारे लिए जो मैदान है वो फैमिलियर था, हमारे लिए मैदान सारा सेम सेम था। जबकि उन्होंने ये कहा कि जो हमारा मैदान है वो सीधी सी बात है, हम फॉरेन लैंड में ही थे, ऐसा नहीं था कि हम भारत के अंदर थे। वो भी हमारे लिए विदेशी था, वो भी हमारे लिए फॉरेन था, वो भी हमारे लिए नई पिच थी। तो ये सारा इस प्रकार से विवाद है। लेकिन यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि कोई भी देश आज की डेट में, चाहे अमेरिका के समर्थन से या अमेरिका के बगैर, अगर आतंकवाद को समर्थन कर रहा है तो वो ज्यादा लॉन्ग रन में अपनी सॉफ्ट पावर खो देगा और अपनी वास्तविक चीजें खो देगा। क्योंकि इसके बारे में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने कई बार बोल दिया है कि ये एक रोग स्टेट है, ये एक तबाह हुआ स्टेट है। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री की जो फंडिंग है उसके ऊपर चल रहा है, बाकी इसके पास कुछ नहीं है। भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, ये सारी चीजें वहां पर ऑटोमेटिकली आप देख पाओगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।